ये कहानी है एक ऐसे युद्ध की जिसने ना सिर्फ लाखों लोगों की जान ले ली बल्कि एक सम्राट के जीवन की दिशा बदल दी। ये है कलिंग युद्ध की कहानी, जहां खून, विकरालता और पश्चाताप ने जन्म दिया एक अहिंसा के धनी सम्राट को, जिसने अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अहिंसा का भरपूर प्रचार किया। स्वागत है आपका मिस्ट्री जंक्शन में। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग आज का उड़ीसा एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और सामुद्रिक शक्ति से संपन्न राज्य। जब पूरा भारत मौर्य साम्राज्य के अधीन हो चुका था, तब भी कलिंग एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र था। कलिंग के लोग न केवल बहादुर थे बल्कि सामुद्रिक व्यापार में भी महारत रखते थे, और ये स्वतंत्रता अशोक को नागवार गुजरी। लगभग 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि कलिंग ने पहले भी मौर्यों के 2 आक्रमणों को रोका था, लेकिन इस बार अशोक ने अपने संपूर्ण सेना बल के साथ चढ़ाई की। ये युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था, ये एक महाविनाश था। कलिंग के सैनिकों ने जोरदार प्रतिद्वंद्विता की, पूरी तरीके से इस युद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन अशोक की सेना ने कलिंग को विध्वंस कर दिया। इतिहास के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों की जान गई और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। लाशों के ढेर लग गए, नदियां खून से लाल हो गई थीं। ये दृश्य देखकर सम्राट अशोक का खुद दिल कांप गया था। अशोक, जिसने इन सब के आदेश दिए थे, पहली बार वो टूट गया था। उसने खुद से ये पूछा कि क्या मैंने जीत हासिल की या मैं खुद को ही हार गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक आत्म पश्चाताप में डूब गया। उसने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया अहिंसा, दया और धर्म का प्रचार करना। अशोक ने एक नया धम्म यानी धर्म का रास्ता अपनाया, जिसमें सच्चाई, दया, अहिंसा और धार्मिक जीवन को महत्व दिया गया। उसने राज्य भर में धम्म महामंत्र अधिकारियों की नियुक्ति की, जो लोगों को बुद्ध धर्म का संदेश देते थे। अशोक ने अपने संदेशों को शिलालेखों और स्तंभों के जरिए लोगों तक पहुंचाए, जिनमें से कुछ जाने माने स्तंभ हैं, जैसे कि सारनाथ स्तंभ, लौरिया, नंदागर, धौली, गिरनार, कालसी और सांची। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने लोक कल्याण में भी बहुत काम किए, जैसे कि सड़कें, अस्पताल, जलाशय, ये सब उसने सबके भले के लिए बनवाए। जीव जंतुओं के हित के लिए भी कानून बनवाए। जीव हिंसा मत करो, ये उसका प्रमुख संदेश था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर भी किया। ये एक ऐतिहासिक विदेश नीति थी, जिसे हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। उसने धर्मदूतों को विदेशों में भेजा, जैसे कि श्रीलंका, ग्रीस, मिस्र, सीरिया, म्यांमार, थाईलैंड, अफगानिस्तान, नेपाल और चीन। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण ने भारत को एक नए युग में प्रवेश कराया। उसके प्रचार के कारण बौद्ध धर्म एशिया के एक बड़े भाग में फैल गया, जिसका प्रभाव आज भी देखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी कलिंग युद्ध की कहानी। एक ऐसा युद्ध जो न केवल भारत के इतिहास में अमर है, बल्कि एक ऐसा पल था जहां एक क्रूर सम्राट एक दयालु, धर्मशील व्यक्ति में तब्दील हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिस्ट्री जंक्शन को सब्सक्राइब कर लें।